नमस्कार। सामरिक दर्पण में आपका स्वागत है। भारत के रक्षा कूटनीति को एक बड़ी सफलता मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और आकाश टीर एयर डिफेंस खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक किसी आधिकारिक समझौते की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि यह सौदा सफल होता है तो यह केवल एक रक्षा निर्यात समझौता नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी एशिया में भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका का भी प्रतीक बनेगा। ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत और रूस का संयुक्त रूप से विकसित की गई इस दुनिया की सबसे तेज परिचालन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी गतिज मैक 2.8 से मैक 3 यानी लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। निर्यात संस्करण की मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर है, जबकि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए इस विकास नए संस्करण इससे कहीं अधिक दूरी तक लक्ष्य भेजने में सक्षम बताए जाते हैं। ब्रह्मोस को भूमि, समुद्र, वायु और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी तेज गति, अधिक सटीकता और दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को भेजने की क्षमता इसे दुनिया के सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में शामिल करती है। यही कारण है कि कई देश इस मिसाइल्स को अपने शस्त्रागार में शामिल करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने केवल ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि इस भारत के स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी रुचि दिखाई है। आकाश तीर कोई मिसाइल्स नहीं बल्कि एक उन्नत एयर डिफेंस कमांड एवं कंट्रोल नेटवर्क है, जो विभिन्न रडारों, सेंसरों और वायु रक्षा हथियारों को एकीकृत करके किसी भी हवाई खतरों के लिए त्वरित और सटीक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह सिस्टम्स दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोनों, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने के लिए उपलब्ध एयर डिफेंस संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है। माना जा रहा है कि यूएई अपने मौजूदा अमेरिकी थाड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ आकाश तीर जैसे नेटवर्क को जोड़कर अपनी सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करना चाहता है। यूएई की इस रुचि के पीछे पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा परिस्थितियां भी एक बड़ा कारण है। हाल ही के वर्षों में ईरान इजराइल तनाव, यमन संकट, ड्रोन्स और मिसाइल्स हमलों की बढ़ती घटनाओं तथा समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ते खतरों ने खाड़ी देशों को अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमंडल, जिसके माध्यम से इस दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, यूएई की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में ब्रह्मोस जैसी तेज और घातक मिसाइल्स यूएई को समुद्र तथा तटीय सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़त दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संभावित सौदा यूएई की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने हथियार आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाना चाहता है। अब तक यूएई मुख्य रूप से अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों पर निर्भर रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में उसने भारत, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ाना शुरू किया है। भारत की रक्षा तकनीक की बढ़ती विश्वसनीयता और अपेक्षाकृत कम लागत भी यूएई को आकर्षित कर रही है। हालांकि ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, इसीलिए किसी भी निर्यात समझौते के लिए रूस की मंजूरी आवश्यक होगी। लेकिन रूस और यूएई के बीच अच्छे संबंधों तथा भारत रूस रक्षा सहयोग की मजबूत पृष्ठ को देखते हुए इसे कोई बड़ा बाधा नहीं माना जा रहा। यदि सभी पक्ष सहमत होते हैं तो यह सौदा अपेक्षाकृत आसानी से आगे बढ़ सकता है। भारत के लिए यह संभावित समझौता बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी रक्षा निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जहां वर्ष 13-14 में भारत का रक्षा निर्यात कुछ मिलियन डॉलर तक सीमित था, वहीं बीते वर्ष 25-26 में यह आंकड़ा 4 अरब डॉलर से अधिक पहुंच चुका है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीद चुका है, जबकि वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इसके अलावा थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, चिली जैसे देश भी इस मिसाइल से में रुचि दिखाई है। यदि यूएई भी ब्रह्मोस खरीदता है
तो यह खाड़ी क्षेत्र में ब्रह्मोस की पहली बड़ी से एंट्री होगी और भारत के रक्षा निर्यात अभियान को नई गति मिलेगी। भू राजनीतिक दृष्टि से भी यह सौदा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और यूएई के संबंध पिछले कुछ वर्षों में व्यापार, ऊर्जा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में तेजी से मजबूत हुआ है। ब्रह्मोस जैसी रणनीतिक मिसाइल्स प्रणाली की बिक्री दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और सामरिक साझेदार का स्पष्ट संकेत होगी। इसके साथ ही पश्चिमी एशिया में भारत की उपस्थिति और प्रभाव भी पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगा। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सौदा बदलते इस खाड़ी शक्ति संतुलन भारत की उभरती वैश्विक भूमिका का प्रतीक बन सकता है। कुल मिलाकर भारत और यूएई के बीच ब्रह्मोस एवं आकाश तीर्थ सौदा केवल हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। यह भारत की बढ़ती रक्षा तकनीकी क्षमता, रक्षा निर्यात में उसकी सफलता और पश्चिमी एशिया में उसकी इस बढ़ती रणनीतिक भूमिका को दर्शाता है। यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो इससे यूएई की सुरक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी, भारत के साथ उद्योग को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्राप्त होगी। भारत के लिए यह एक ऐसा कदम साबित हो सकता है जो उसे दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातक देशों की श्रेणी में और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा। इस वीडियोस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।